हेलो गाइस। मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है पहला सुपर हीरो स्टेट और वीडियो में। तो गाइस, डीसी यूनिवर्स, जहां पे हमने कई सारे बेहतरीन स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्टेस्ट फास्टेस्ट वगैरह वगैरह टाइप के हीरोज़ देखने को मिले हैं। और उन्हीं हीरोज़ में से एक हीरो है ग्रीन लैंटर्न, जिसे अपनी सारी पावर मिलती है ग्रीन लैंटर्न रिंग से। पर यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न रिंग अकेली नहीं है, उसकी जैसे और कई डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे रेड लैंटर्न रेंज, येलो लैंटर्न रेंज, पिंक लैंटर्न रेंज वगैरह वगैरह। और पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम तुम मान लो यार, मतलब इनमें हमें हर एक टाइप की रिन तुम्हें मिल जाएगी। और हर एक रिन जो है वो किसी ना किसी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ग्रीन लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है विल पावर को, रेड लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है रेज को, येलो लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है फियर को, ऑरेंज लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है ग्रीड को, ब्लू लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है होप को, इंडिगो रिन रिप्रेजेंट करती है कंपैशन को, पिंक लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है लव को, ब्लैक लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है डेथ को, और वाइट लैंटर्न रिन रिप्रेजेंट करती है वाइट को। और हाँ, इनके बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो यूट्यूब में कई सारी तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी जिन्होंने पूरा इसका फंडा समझा है, तुम वहाँ जाते देख लेना। तो सोचो, हमारा फेवरेट हीरो बेन टेनिसन, जिसके पास है ओमनीट्रिज, जो पता नहीं कितने सारे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लगभग 10,09,03 थे, पता नहीं। तो कभी सोचा है कि ग्रीन लैंटर्न और बेंटन के ऊपर वर्सेस बैटल तो बहुत होने बने हुए जी, पर अभी किसी ने सोचा कि आखिर हमारे जो बेंटन के कैरेक्टर्स है वो आखिर कौन कौन सी लैंटर्न रिंग के लिए काबिल है। वैसे एक भाई साहब ड्रीम मेटर फैन बॉय ने तो वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, तो आज मैं भी ये कहूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से बेंटन कैरेक्टर्स है जो लैंटर्न रिंग्स पहन सकते हैं। पर हाँ, इस वीडियो में हम बस हमारे कुछ मेन 4-5 ही लोगों की बात करेंगे बेंटन यूनिवर्सिटी। और मैं किसी विलन को भी नहीं लूँगा और ना किसी से ज़्यादातर साइड कैरेक्टर को लूँगा। उनके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस लाने की ट्राई करूँगा। पर अभी के लिए चलो बात करते हैं हमारे बेंटन के कुछ टॉप 5 कैरेक्टर्स की, और आखिर कौन कौन सी लैंटर्न रिंग्स के वो लायक है और कौन कौन से लैंटर्न रिंग्स के लायक वो नहीं है, ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक को। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे ग्रैंपा मैट्स। ग्रैंपा मैट्स जो एक प्लम्बर रह चुके हैं, जिन्होंने भाई कई सारे मिशंस किए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी हमें देखने को मिल चुके हैं। अगर मैं सच बताऊँ तो ग्रैंपा मैट्स शायद एक ग्रीन लैंटर्न रिंग के परफेक्ट कैंडिडेट बन सकते हैं। और ऐसा क्यों? तो देखो, जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स है वो एक टाइप की इंटर रिलेटेड पुलिस जैसी है, और उसकी जो कॉर्प्स का हर एक मेंबर है उसके अंदर बहुत मात्रा में विल पावर होनी चाहिए, मतलब अपने अंदर के डर को हराने की, और हमेशा सही टाइम पे इंसाफ और पीस के खातिर खड़े रहना बिना डरे, उसे कहा जाता है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स। और तुम ध्यान देने जाओ तो ग्रैंपा मैक्स के अंदर जो है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की हर एक क्वालिटी मिलती है। जैसे ग्रैंपा मैक्स अपनी जवानी के टाइम पे पायलट थे जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, और जब ग्रैंपा मैक्स पहली बार वर्डोना से मिले थे और एक सिंट्रॉइड रोबोट जो वर्डोना को किडनैप करना चाहता था, और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स जिनके पास कोई बड़े लेवल का हथियार नहीं था, ना कि वो कोई बड़े टाइप के फाइटर थे, उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी ज़िद्दीपन पे अकेले उस सिंथ्रॉइड से लड़ाई की और उसे रोका, और फाइनली वर्डोना को बचा लिया था। और ये बात, इसके बाद ग्रैंपा मैक्स प्लमर भी बने थे, और उन्होंने कई सारे एलियन हमलों को भी रोका था, और पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था मैक्स टेनिसन, ग्रेटेस्ट प्लमर ऑफ ऑल टाइम से। और साथ में जब ग्रैंपा मैक्स ने विलजर्स से लड़ाई की थी, वो विलजर्स जिसे देख के ही सब लोग डर जाते हैं, ग्रैंपा मैक्स ने उसे अपने दम पे ना कि विलजर्स को हराया, उल्टा उसे मिसाइल के साथ बांध के उसी की शिप पे दे मारा था। और यहाँ तक कि जब ग्रैंपा मैक्स 60 ईयर्स के हो गए थे, तब भी ग्रैंपा मैक्स की ये हिम्मत कम नहीं हुई। उल्टा ग्रैंपा मैक्स ने बैन के साथ मिलकर कई सारे खतरों का सामना किया, और जिन खतरों के बारे में लोग डरते हैं ना, उन खतरों से ग्रैंपा मैक्स अपनी इस उम्र में भी लड़ते रहे बिना किसी दिक्कत के। और इसके अलावा एक बार ग्रैंपा मैक्स हॉस्पिटल से आज़ादी हुए थे, और यहाँ पे इस टाइम तक यहाँ पे जो केविन था वो अल्टीमेट केविन बन गया था, और ड्वेन के घर में गया था उसकी पावर छीनने के लिए। और ग्रैंपा मैक्स इस उम्र में जो व्यक्ति जो शायद अभी हॉस्पिटल से छूटा, वो क्या करेगा? घर जाएगा, आराम करेगा, वो थोड़ा बहुत बैठेगा। पर नहीं, ग्रैंपा मैक्स ने ठीक होते क्या किया, अपना सूट पहना और अल्टीमेट केविन के सामने चले गए, जिस अल्टीमेट केविन की पावर बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स ने अपने दम पे अल्टीमेट केविन से लड़ाई की, उसे थोड़ी टक्कर भी दी, पर एंड में अल्टीमेट केविन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ग्रैंपा मैक्स हार गए थे। पर ग्रैंपा मैक्स की ये हिम्मत देखने वाली थी, मतलब ग्रैंपा मैक्स ने एक सेकंड के लिए भी अल्टीमेट केविन से वो डरे नहीं थे और ना ही पीछे हटे। साथ में ग्रैंपा मैक्स ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मिशंस किए हैं जो जान को खतरा देने लाए थे, पर ग्रैंपा मैक्स ने कभी हार नहीं मानी और ना कि उनकी हिम्मत कभी टूटी।
इसलिए ग्रैंपा मैक्स नो डाउट ही ग्रीन लैंटर्न है मेरी नज़रों में तो। और हाँ, शायद से ग्रैंपा मैक्स ब्लू लैंटर्न भी बन सकते हैं, क्योंकि ब्लू लैंटर्न बनने के लिए तुम्हें होप की ज़रूरत पड़ती है। और अगर तुम देखने जाओ तो ग्रैंपा मैक्स ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे खतरनाक मिशन शुरू किया है, जिन मिशन से ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बट ग्रैंपा मैक्स ने कभी अपनी होप नहीं की कि मैं हार जाऊँगा। और साथ में बेन, जिसके पास यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था, ग्रैंपा मैक्स ने कभी उससे भी अपनी उम्मीदें नहीं हटाई और उस पर भरोसा किया कि बेन बड़ा आउट है, ओमनीट्रूथ का सही इस्तेमाल रहेगा, और उसे ट्रेन किया और उसके लिए टीचर बने। और इसमें कोई शक नहीं कि बेन आज जो भी है उसमें सबसे बड़ा हाथ ग्रैंपा मैक्स का ही था, क्योंकि आखिर ग्रैंपा मैक्स ही वो थे जिसने बेन के ऊपर उम्मीद रखी थी कि बेन एक दिन बड़ा हीरो बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। और वैसे बाकी लैंटर्न रिंग्स की बात करें तो देखो, रेड लैंटर्न रिंग में चाहिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, और ग्रैंपा मैक्स इतने गुस्से वाले नहीं है। और साथ में ग्रैंपा मैक्स ऑरेंज लैंटर्न भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची भी नहीं है, और ना कि येलो लैंटर्न, क्योंकि उसके लिए आपके दूसरों के अंदर डर बनाना पड़ता है। और अब बच्चे इंडिगो रेंज और पिंक लैंटर्न रेंज। पर देखो, ग्रैंपा मैक्स जो है उनके अंदर अपनी फैमिली के लिए प्यार है, पर वो इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है कि वो पिंक लैंटर्न बन जाए, और ना कि मुझे नहीं लगता कि वो कंपैशन की भी रेंज हासिल कर पाए। इसलिए मेरी नज़र में शायद ग्रीन लैंटर्न रेंज और ब्लू लैंटर्न रेंज काफ़ी है। तो चलो, ग्रैंपा मैक्स की बात हो गई, अब चलो आते हैं अपने ग्रैंपा मैक्स की पोती ग्वेन टेनिसन पे। हाँ दोस्तों, ग्वेन टेनिसन जो है वो बेन की कज़न है, जो एक एनोडाइट है जिसके पास बहुत मात्रा में मैजिक है, और उसने ग्वेन ने जो है बेन के साथ मिलकर कई सारे खतरनाक मिशन किए हैं। इसलिए नो डाउट इस बात को अगर हम देखने जाए तो ग्वेन के अंदर भी बहुत मात्रा में हिम्मत है, इसलिए वो भी ग्रीन लैंटर्न बन सकती है। पर ग्रीन लैंटर्न के अलावा ऐसे भी कुछ लैंटर्न रिंग्स है जो वो बन सकती है, जैसे कि ब्लू और पिंक। और पिंक लैंटर्न वो क्यों बन सकती है, और क्योंकि ग्वेन के अंदर बहुत ज़्यादा लव है, जैसे कि ग्वेन जो है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। साथ में जो ग्वेन है उसने केविन, जो एक टाइम पे बहुत बड़ा दुश्मन रह चुका है, उसके ऊपर भरोसा दिखाया और उसे सुधारा, और उसके साथ अपना जो रिश्ता बनाया था वो तो क्या सुंदर रिश्ता था यार, पूछो मत। और साथ में जो ग्वेन है वो हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती रहती है, जैसे कि पैंडोर जो क्रिमिनल था, जो एड्रिडोर से भाग गया था, और यहाँ पे ग्वेन को लगा कि भाई उसे पैंडोर अपने घर जाना चाहता है, इसलिए उसने पैंडोर से लड़ाई करने की जगह उसे शांति से बात करने की कोशिश की थी। और उसे बोला था कि जब पैंडोर शांति से बैठ जाए तो उसे घर भेज दे रही, पर पैंडोर उसने ग्वेन पे अटैक कर दिया था। और हाँ, ग्वेन जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए अगर तुम इसके परिवार के सामने आँख उठा के भी देखोगे ना, ग्वेन बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी, और कितनी भड़केगी खुद सुन लो। एक बार एक एपिसोड में जो डीएनए एलियन है वो टेन को किडनैप करके उसे डीएनए एलियन बना देते हैं, और जब ये बात ग्वेन को पता चली थी, उसने गुस्से में आके डीएनए एलियंस की फाड़ के रख दी थी। और इसके अलावा एक एपिसोड में जो है ज़ॉम्बोज़ और कुछ विलन्स के साथ मिलकर जो बेन की मोम सैंडर टेनिसन है उन्हें किडनैप कर लेते हैं, ताकि वो बेन की टीम को दिमागी तौर से टॉर्चर कर सके। और ये बात ग्वेन को पता चली तो ग्वेन कितनी ज़्यादा गुस्सा हुई थी कि भाई ग्वेन ने तो ज़ॉम्बोज़ों की भी फाड़ दी थी, ज़ॉम्बो जो जो दूसरों को डराता था उसे ग्वेन ने डरा दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि ग्वेन एक अच्छी पिंक लैंटर्न बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत मात्रा में लव है। और इसके अलावा ऐसे कौन सी लैंटर्न रिंग्स है जो शायद ग्वेन के लिए परफेक्ट है, तो मेरे हिसाब से वो हो सकती है ब्लू लैंटर्न रिंग और इंडिगो रिंग। और ब्लू लैंटर्न रिंग क्यों, तो देखो जो ग्वेन है वो हमेशा होप को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ग्वेन नहीं थी जिसने केविन के ऊपर उम्मीद की थी कि केविन जो है वो सुधर सकता है। और साथ में जो ग्वेन है उसने सरलाइट के लिए भी अफसोस दिखाया था जब वो सरलाइट मरने जैसी स्थिति में था। और हाँ, ग्वेन जो है वो हमेशा दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढती रहती है, और उम्मीद और प्यार से उनके लिए फिक्र करती है। और साथ में जब बेन यहाँ पे अल्टीमेट केविन को जान से मारने वाला था, तब ग्वेन ही थी जिसने भरोसा था कि वो केविन को ठीक कर सकती है। इसलिए नो डाउट ग्वेन जो है उसके अंदर बहुत मात्रा में होप देखने को मिली है। और सेम फॉर कंपैशन, क्योंकि कंपैशन के अंदर आपको दूसरों का दर्द समझना पड़ता है, और बेंटन की पूरी टीम के अंदर ग्वेन जो है वो सबसे ज़्यादा कंपैशन दिखाती है। तो नो डाउट वो कंपैशन के लिए भी परफेक्ट है, मतलब इंडिगो। और सबसे ज़्यादा वो जो है पिंक लैंटर्न रिंग के लिए परफेक्ट है, यानी कि स्टार सफ़ायर। अब चलो बात करते हैं, ग्वेन की तो बात हो रही, तो अब चलो बात करते हैं ग्वेन के कज़न के बेस्ट फ्रेंड रुक ब्लॉन्को की। तो जो रुक ब्लॉन्को है वो बेन का पार्टनर देखने को मिला था हमें ओमनिबस में, जो एक प्लमर देखने को मिला है। और जो रुक है वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्लस डिसिप्लिन वाला प्लमर है, जो ज़्यादा झूठ नहीं बोलता है और हमेशा कानून की बात मानता है। और इस पर्सनैलिटी को देख के मुझे लगता है कि वो ग्रीन लैंटर्न बन सकता है, क्योंकि वो एकदम डिसिप्लिन बंदा है। वो हमेशा प्लमर से कानून की इज्जत करता है, और हमेशा एक अच्छा प्लमर बनने की ट्राई करता है। उल्टा वो बन भी सकता है नो डाउट भविष्य में। साथ में वो जो है प्लमर के कानूनों की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उससे हर एक रूल को मानता है। साथ में वो बहुत ज़्यादा स्किल है, ट्रेन है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। और साथ में वो बड़े बड़े खतरों से भी लड़ उठता है अपनी जिम्मेदारियों के लिए।
यहाँ तक कि कई बार तो खतरे ब्रह्मांड तक को भी तबाह करने वाले होते हैं, तब भी रुक यहाँ पे बेन के साथ खड़ा रहता है। इसलिए नो डाउट वो ग्रीन लैंटर्न तो बन सकता है, और शायद कुछ हद तक वो एक इंडिगो लैंटर्न भी बन जाए, क्योंकि इंडिगो लैंटर्न में जो है लोग दूसरों के अंदर का जो दर्द है उसे अपना दर्द मान के उनके प्रति दया दिखाते हैं। पर देखो भाई, रुक वैसे तो बहुत ज़्यादा सीधा बंदा है जो कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा अच्छी बात बोलता है, पर रुक जो वो थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है और हमेशा कानून की बात मानता है, मतलब ज़्यादातर टाइम वो अपने दिल से खेलता नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल एंटर के थोड़े कम चांसेस है कम्पेयर टू अदर्स। और हाँ, साथ में जो रुक है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो शायद कुछ हद तक वो पिंक लैंटर्न बन जाए, पर जो पिंक लैंटर्न है वो मेल बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, इसलिए उससे भी चांसेस कम हो सकता है। और हाँ, बात करें बाकी लैंटर्न रेंज की, तो देखो भाई, जो रेड ऑरेंज येलो है इनके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं। और जो ब्लू लैंटर्न है और जो रुक है वो हमेशा उम्मीद रखने वाला बंदा नहीं, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बंदा है जो अपनी दम पे सब कुछ करना चाहता है। इसलिए मुझे ब्लू लैंटर्न के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो शायद एक अच्छा कैंडिडेट बन जाए। पर मेरे अनुसार से एक ग्रीन लैंटर्न रुक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरे अनुसार से रूट ग्रीन लैंटर्न तो बन सकता है 110%। तो अब चलो बात करते हैं केविन 11 की। तो केविन वेस्ट के पास है ऑस्मोशियन वाली एब्जॉर्बिंग पावर, और केविन जो एक टाइम पे बेन का बहुत बड़ा दुश्मन भी रह चुका है, पर जब उसकी मुलाकात ड्वेन से हुई थी तो वो सुधर गया था। और केविन जो है वो टेनिसन फैमिली का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। और साथ में बेन का वो दुश्मन से उसका दोस्त, दोस्त से उसका बेस्ट फ्रेंड, और उसका बेस्ट फ्रेंड से उसका भाई, और भविष्य में चीज़ा जी भी बनेगा, छोड़ो, वो हमें बन चुका है। और केविन जो है वो बहुत अच्छा रिडेप्शन भी हमें देखने को मिला था। तो अगर देखने जाए तो केविन जो कई सारे लैंटर्न रिंग्स बन सकता है, जैसे कि पहले दो आते हैं ब्लू लैंटर्न और रेड लैंटर्न। और रेड लैंटर्न क्यों, तो देखो केविन जो वो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सेल टाइप का देखने को मिला है। जैसे कि जब वो विलन था तब तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया था, जब वो ताकत के नशे में होता है तब तो वो यार उसका गुस्सा एक अलग ही लेवल पे होता है। और इसके अलावा रेड लैंटर्न के अलावा ब्लू लैंटर्न भी बन सकता है, यानी कि होप का रिप्रेजेंट। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्टोरी में हमें केविन ने कई बार रिडेप्शन मिलते उम्मीद रखी थी, केविन के पास हमेशा उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसकी ज़िंदगी अच्छी बन पाएगी, और ड्वेन के मिलने के बाद उसकी ये उम्मीद कामयाब हुई। और साथ में जो केविन है उसके अंदर ग्रीन लैंटर्न की भी क्वालिटीज़ है, क्योंकि केविन जो है उसने एक बार ये जानते हुए कि अगर वो अल्टीमेट ट्विस्ट का पावर एब्जॉर्ब करेगा तो वो शायद अपना कंट्रोल खो दे, पर एड्रिको को रोकने के लिए उसने अल्टीमेट ट्विस्ट का पावर एब्जॉर्ब कर लिया था, वो भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे कई सारे लैंटर्न रिंग्स है जो यहाँ पे टेंट फिट हो सकती है। और येलो लैंटर्न का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, और इंडिगो लैंटर्न शायद बन भी जाए, और शायद कुछ ऑरेंज लैंटर्न, क्योंकि केविन कई बार थोड़ा लालची हो जाता है, पर ये बंदा कई बार अपने लालच पे भी काबू रख लेता है। और साथ में ये कंपैशन के लिए भी बन सकता है, क्योंकि यार जो केविन है वो एक टाइम पे क्रिमिनल रह चुका था, और जो इंडिगो टाइप के लैंटर्स है वो ज़्यादातर टाइम जो पास्ट में क्रिमिनल्स रह चुके थे, जिन्हें दया दूसरों के प्रति जाग गई थी, इसलिए वो थे। तो शायद केविन एक कंपैशन वाला लैंटर्न भी बन जाए, हु नोस। पर मोस्ट परफेक्टली वो ग्रीन रेड और ब्लू टाइप के लैंटर्न्स में तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकता है। तो केविन पे तो बात हो चुकी है, अब चलो बात करते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर बेन टेनिसन की। ऐसे तो हर कोई जानता है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। और हाँ, मैं बता देता हूँ, बेन एक नहीं बल्कि कई सारे लैंटर्न्स बन सकता है, नो डाउट। जैसे कि केव बेन जो है वो स्टार्टिंग में हमें कई बार बेन यहाँ पे थोड़ा लालची भी हो गया था। जैसे एक बार वो केविन के साथ मिलके सूमो स्लैमर वाला जो नया वीडियो गेम है जो मार्केट में रिलीज़ नहीं होता उसे चोरी करने के लिए चला दिया था, तो शायद वो ऑरेंज लैंटर्न बन जाए काफ़ी लोगों के अनुसार से। इसके अलावा एक बार यहाँ पे जब एड्रिडो ने पांचों एलियंस की पावर एब्जॉर्ब कर ली थी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, और बेन को लड़ने लगा था वो मर चुके, तो बेन ने गुस्से में आके उसकी बहुत पिटाई की थी। मतलब वो एक रेड लैंटर्न की भी क्वालिटी है बेन के अंदर है। और जब यहाँ पे अल्टीमेट केविन जो है वो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा था, तो बेन जो है उस चीज़ तहकीकात करने के लिए कई सारे उसने विलन्स को उन्हें डरा धर्म काटे उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की थी। मतलब वो येलो लैंटर्न भी बन सकता है बेन सीरियस हो जाए तो। पर ये तीन लैंटर्स रिन गई भाड़ में, क्योंकि जो रिन यहाँ पे बेन को सबसे अच्छी लगती है वो है ग्रीन लैंटर्न रिन, क्योंकि बेन के अंदर विल पावर बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि जोम्बोजो, बेन जोकर से बहुत ज़्यादा डरता है, पर बेन ने अपने उस डर पे काबू किया और जोम्बोजो को डरा के भगाया था। जब ओमनीट्रिस सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला था उसके इस्तेमाल करने से वो तबाह हो सकता था, जिसमें बेन भी मर सकता था। पर विलियर्स की आर्मी के सामने घुटने टेकने नहीं दिया, बेन ने ओमनीट्रिस का यूज़ किया और हार नहीं मानी। क्लासिक सीरीज़ में हमने कई बार देखा है कि जब यहाँ पे बेन की फैमिली पे बात आती है तो बेन ओमनीट्रिस को सेक्रीफाइस करने के बारे में एक बारे में भी नहीं सोचता। जैसे कि पहली बार जब विलियर्स लड़ा था तब विलियर्स ने बेन और ग्रैंपा को पकड़ लिया था और बेन ने हार मान ली थी उस टाइम। और जब यहाँ पे विलियर्स जो और केविन ने यहाँ पे ड्वेन को किडनैप किया था तब भी बेन ने हार मान ली थी, ओमनीट्रिस उन्हें देने के लिए तैयार हो गया था। और ऐसे कई बार जैसे घोस्पिट के टाइम पे भी सेम चीज़ हुई थी। और यहाँ पे
एलियन फौज में भी यही हुआ था। जब एल्बिडो और विलियस ने ग्वेन और केविन को किडनैप कर लिया था, तब बेन ने अपना ऑमनीट्रिक्स विलियस को दे दिया था, ये जानते हुए कि अगर विलियस के हाथ में ऑमनीट्रिक्स आ गया तो बेन की खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब विलियस के हाथ में ऑमनीट्रिक्स था तब भी बेन ने हार नहीं मानी, ऑमनीट्रिक्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, अपने सबसे बड़ी ताकत को कुर्बान कर दिया। और कुर्बानी करना लालच से बहुत बड़ा लेवल का होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बेन एक ऑरेंज लैंटर्न बन भी पाएगा, क्योंकि उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ की है अपने लालच को साइड में रख के। और जैसे कि एज सेक्रीफाइस की मैं बात करूँ तो एक बार अल्टीमेट सेक्रीफाइस के एपिसोड में बेन के अल्टीमेट रूप से कई सारे अल्टीमेट एलियंस जिंदा हो गए थे, और वो लोग चाहते थे कि भाई वो अल्टीमेट रूप से आज़ाद हो जाए, और इसलिए उन्हें बेन की बलि चढ़ानी थी। और बेन के अंदर का हीरो जग गया, और बेन ने बिना अपनी फिक्र करे, बिना अल्टीमेट को जान से मारे, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। और आगे क्या हुआ था आप ये एपिसोड खुद जाके देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छा एपिसोड था, नो डाउट। और बेन जो है उसमें मैं नो डाउट कई सारे डिफरेंट लैंटर्न्स की हमें ट्रेड्स मिल जाए। साथ में बेन जो वो कई लोगों के प्रति दयावान भी होता है, और उनकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, तो वो एक इंडिविजुअल लैंटर्न भी बन सकता है। मतलब देख रहे हो भाई बेन के अंदर कितने सारे लैंटर्स के गुण हैं। और अगर मैं देखने जाऊँ तो बेन जो है वो नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंटर्न बन सकता है, और वो है वाइट वाइट लैंटर्न भाई, वाइट लैंटर्न। और वाइट लैंटर्न के बारे में जो लोग नहीं जानते, वाइट लैंटर्न है डीसी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंटर्न कॉर्प्स, जो रिप्रेजेंट करती है लाइफ, मतलब ज़िंदगी को। और साथ में जो वाइट लैंटर्स है वो अकेले पूरे के पूरे इमोशनल स्पेक्ट्रम के जितने भी बाकी 7 इमोशंस है उन्हें भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो भी वाइट लैंटर्न है वो इन सातों इमोशंस को भी काबू कर सकता है। और जो वाइट लैंटर्स है वो मल्टीवर्स लेवल के बीन्स होते हैं, और बेन ने कई बार साबित किया है कि वो कितना ज़्यादा सक्षम है इन चीज़ों के लिए। तो नो डाउट बेन जो है वो 110% एक वाइट लैंटर्न बनने के लायक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। मैं जितना हो सके उतना मैं समझा दिया, मतलब शायद मैं 5-6 बार प्रॉब्लम भी कर दी हुई, और शायद मैं उतना डीप में नहीं गया होगा जितना ग्रे मैटर फैन बॉय गया था। तो आप उसी चैनल में जाते उसी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय। और एल्बिडो वाली वीडियो आने वाली थी 32, वो विलियर्स की हर बार मदद करता है। ओके दोस्तों, बाय।